आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा के प्रसिद्ध अधिवक्ता व नेता सादत हुसैन उस्ताद का हुआ निधन। गुलबर्गा में शोक का माहौल। आज दोपहर में होगी तदफीन। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कासगंज ट्रेन में लगी आग। गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली पनबिजली परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये फैसला। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 महिलाओं समेत 6 नक्सली मार गिराए। बीजेपी यूपी चुनाव टालने के लिए कोविड के बहाने का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। गुलबर्गा के जाने माने जनता के नेता व प्रसिद्ध अधिवक्ता सादत हुसैन उस्ताद का रविवार की शाम 5 बजे शांतिनगर के जीवन ज्योति अस्पताल गुलबर्गा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। आज 27 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे प्राचीन कब्रिस्तान जिलानाबाद गुलबर्गा में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसी कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। सादत हुसैन उस्ताद की गिनती कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स में होती है। वो कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, परंतु वो पिछले 15 वर्ष से व्यवहारिक राजनीति से दूर थे। उनकी पत्नी, 5 पुत्र और उनके भाई के अलावा सभी परिवार के लोग दुखी हैं। उनके निधन पर राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों, शायरों, साहित्यकारों, उलमा, मशाइखीन के अलावा जीवन के हर क्षेत्र के लोगों ने दुख जताया है और शहर गुलबर्गा में शोक का माहौल है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बड़ा रेल हादसा गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया। दरअसल यहां देर रात पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को रास्ते में खड़ी कर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रेल अधिकारियों ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि ब्रेक शू के चिपक जाने से पहिए से चिंगारी निकली और बैटरी के जरिए सर्किट से आग फैल गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मंडी में एक रैली को संबोधित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वो हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है और इस संबंध में एक कदम हिमालयी क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पिछले 24 घंटे में 290 नए कोरोना केस मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना संक्रमण दर 0.55% हो चुकी है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो एक दिन में 63 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 142 हो चुकी है, जो कि पूरे देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 141 मरीजों के साथ है। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 578 मामले हो चुके हैं, जिनमें से 151 मरीज ठीक भी हो गए हैं। इस रात के कर्फ्यू के दौरान भोजन, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध उत्पाद, दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए पड़ोस की दुकान तक पैदल जाने, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, ISBT से आने जाने के लिए वैलिड टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति रहेगी। ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी। खाने, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध, मांस, मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं पर भी छूट रहेगी। वैलिड पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए जा रहे लोगों को छूट रहेगी।
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर आज सोमवार की सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सशस्त्र बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 महिलाओं समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया है। ये घटना छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पेसरलापाड़ू गांव की है। ये ऑपरेशन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भद्राद्री कोठागुड़म के पुलिस अधीक्षक सुनील दत्ता ने बताया कि ये मुठभेड़ दक्षिण बिस्तर इलाके में हुई। तलाशी अभियान चल रहा है। कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की सराहना करने के आरोप में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में ये बयान दिया था। कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर के टिकरापारा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कालीचरण महाराज ने घोषणा की कि इस्लाम का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। उन्होंने ये भी घोषणा की मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को नष्ट कर दिया। नाथूराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला। कालीचरण महाराज ने मांग की कि लोग हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक कट्टर हिंदू नेता चुने। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और वे ये भी नहीं चाहते कि विदेश में उनकी छवि खराब हो। उनका बयान केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के कुछ दिनों के बाद आया है, जिसके खिलाफ कई किसान संगठन करीब 1 साल तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे। हम उनकी प्रतिष्ठा विदेश में खराब नहीं करना चाहते। कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के भारत में फैसला नहीं होगा। हमने ईमानदारी से खेत में हल चलाया, लेकिन दिल्ली की कलम ने भाव देने में बेईमानी की। 3 निरस्त कृषि कानूनों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हालिया बयान पर उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी का उद्देश्य किसानों को धोखा देना था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव स्थगित करने के लिए कोविड-19 के बढ़ते मामलों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे चुनाव में हार नजर आ रही है। आसाम के प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता इंदेश्वर तालोकर के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित करने पर विचार करें। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का काम पूरे देश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार के निर्देशानुसार देश के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी कोविड वैक्सीनेशन में अपना दायित्व निभा रहे हैं। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य में कर्मियों को कई तरह की बाधा और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के
बेंगाबाद प्रखंड का है, जहां वैक्सीनेशन कराने गए सीओ के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में अधिकारी को गंभीर चोट पहुंची है। प्रखंड के महुवर पंचायत स्थित महुवर गांव में रविवार को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बेंगाबाद सीओ कृष्णा कुमार मरांडी स्वयं वैक्सीनेशन के कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अंचलाधिकारी से तू मैं हो गई। इसके बाद आरोपी व्यक्ति सीओ से उलझ गया और उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गया। बताया जाता है कि आरोपी के द्वारा सीओ पर रॉड से वार कर दिया गया। इस कारण उनका हाथ टूट गया और शरीर के अन्य हिस्से में भी चोटें पहुंची हैं। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य ग्रामीणों के सहयोग से अंचलाधिकारी को बचाया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उनके इस खास दिन से एक दिन पहले पनवेल वाले फार्म हाउस पर एक सांप ने उन्हें डस लिया था। सलमान के पिता सलीम खान ने बताया कि सलमान अब पहले से बेहतर हैं। इस घटना के बाद फैंस उनकी तबीयत जानने के लिए बेताब हैं। वहीं बीती देर रात अपने चाहने वालों का प्यार और जोश देख भाईजान घर से बाहर आते हैं और सभी के इस प्यार को देख धन्यवाद भी देते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुष साथी के बिना घर से दूर नहीं जा सकेंगे। अगर वो घर से बाहर अकेले निकलती हैं तो बस या अन्य वाहनों में उन्हें नहीं बिठाया जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर महिलाएं घर से पास में किसी जगह जाती हैं तो हर्ज नहीं है, लेकिन घर से दूर जाने के लिए पुरुष साथी के बगैर उन्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी। तालिबान ने ये हुक्म भी दिया है कि वाहन मालिक सिर्फ उन्हीं महिलाओं को गाड़ी में बिठाएंगे जो इस्लामिक रिवाज वाला हिजाब पहने होंगी। तालिबान ने कहा कि महिलाओं को घर से 72 किलोमीटर ज्यादा दूरी के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी अगर वो घर के किसी रिश्तेदार के साथ होंगी। तालिबान शासन में मंत्री सादिक अकीफ मुहाजिर ने कहा कि महिला के साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार होना जरूरी होगा। सोशल मीडिया पर तालिबान का ये नया फरमान पहले ही जारी कई बंदिशों के बाद आया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा के प्रसिद्ध अधिवक्ता व नेता सादत हुसैन उस्ताद का हुआ निधन। गुलबर्गा में शोक का माहौल, आज दोपहर में होगी तदफीन। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कासगंज ट्रेन में लगी आग, गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली पनबिजली परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये फैसला। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 महिलाओं समेत 6 नक्सली मार गिराए। बीजेपी यूपी चुनाव टालने के लिए कोविड के बहाने का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने ये बात कही। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।